गुड आफ्टरनून डियर गाइस। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, हम देखेंगे आज एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसमें फॉर्मूले वही लगेंगे, लेकिन इन्होंने बाइसेक्ट की जगह ट्राइसेक्ट दे दिया है। जैसे बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है गाइस? समद्विभाजित, यानी समान दो भागों में बांटना। सही, कोई एंगल या कोई लाइन सेगमेंट या कोई शेप जो आकृति हमें दी गई है। तो यहाँ पे ट्राइसेक्ट का मतलब ये हुआ गाइस समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब ये हुआ कि समान तीन भागों में बांटना। किसको? किसी लाइन सेगमेंट को। देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब जब अंदर जो पॉइंट लेंगे हम कैसे, जैसे आप जानते हैं गाइस, जैसे 10 मीटर कपड़े को एक मीटर कपड़ा है कोई लंबाई में, उसे हमें 10 टुकड़े बनाने हैं। ठीक है, तो 10 टुकड़े बनाने तो कितनी बार काटना पड़ेगा गाइस? 9 बार। तो ऐसे यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के हमें 3 भाग बनाने हैं, तो उसे कितनी बार काटना पड़ेगा? 2 बार। तो उन दो बिंदुओं के ही हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जो दोनों कोऑर्डिनेट क्या करते हैं, उस रेखा को 3 समान भागों में बांटते हैं। देखिए गाइस, रेशो के आधार पर इसे हम उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे। समझ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट 4,2, -6 और क्यूब 10, -16, -6 को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को। सही है, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड प्राप्त होगा PQ। सही है, P के निर्देशांक हमने ये लिख दिए, Q के ये लिख दिए। x1, y1, z1 P को हमने मान लिया, और इधर Q को x2, y2, z2 मान लिया। ठीक है, लिखा नहीं है हमने, नीचे लिखा, जब हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया। को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सही है, हमने 2 बिंदु लिए और वो ऐसे दिए कि जब P से R तक चले तो ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा? RS के, और ये RS किसके बराबर होगा? SQ के। ठीक है, यहाँ पर गाइस 2 तरीके हैं, लेकिन पहला तरीका वही लगेगा हमारा, किसका? रेशो वाला। और एस के लिए हम आपसे पूछेंगे, होमवर्क में देंगे। होमवर्क में आज ज़्यादा काम हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं, और एक तरीका भी आपसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। लेट PQ इज ए लाइन सेगमेंट। इट इज एक लाइन सेगमेंट है, ये तो हमें पता है। इट इज ट्राइसेक्टेड बाय पॉइंट R एंड S, और इसे हमने 3 भागों में बांट दिया। किस पॉइंट द्वारा? R के द्वारा और S के द्वारा। फिर into 3 इक्वल पार्ट्स। हेयर द पॉइंट्स R डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ। R की अगर हम बात करें तो गाइस देखिए, ये एक भाग है। ठीक है, ये एक भाग है, ये भी एक भाग है, और ये भी एक भाग है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये गाइस? बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएंगे 2 भाग, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया गाइस? ये हो गया 1 भाग। तो R पॉइंट क्या करेगा? R पॉइंट इस PQ रेखाखंड को 1:2 में बांटेगा। ठीक है, देखो 1 और 1 2, तो ये भाग इधर को कितना बचा? 2 भाग, और इधर कितना? P से R तक 1 भाग। तो इस हमने ये लिखा कि PQ रेखाखंड को इनटू द रेशो, किस रेशो में बांटता है? 1:2 में, यानी m का मान 1 और n का मान 2। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हमारा क्या है? m, और ये क्या है हमारा? n। ठीक है, फिर आज के लिए चेंज हो जाएगा, आप इसी कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। देखिए हेयर द पॉइंट्स, ये आपको समझा दिया। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R फॉलोइंग, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? R के, ये आए निकल के। अब ये कैसा है देखिएगा, इस x इक्वल टू क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n। n की वैल्यू कितनी है हमारी? 1। x2 की वैल्यू कितनी है बताइए? x2 हमारा कितना है? 10, तो 10 रख दिया, प्लस n कितना है हमारा? n है हमारा 2, तो 2 रख दिया, और x1 कितना है हमारा? 4 रख दिया। m1 प्लस n कितना? 2, 10 और 2 4 जा 8, कितना हो गया? 18 अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर गाइस ये 3 हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पर क्या आएगा?
6 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट हम लिख देते हैं। देखिए, बाकी समझना आपका काम है, आप समझ के करेंगे तो सही आएगा। ठीक है, हमने गलत कर दिया था। फिर नेक्स्ट देखिए, y के लिए वही क्या होता है, m/2 प्लस n/1 m प्लस n। तो देखिए n कितना 1 और y2 कितना हमारा 16 माइनस का, प्लस n कितना है 2 और y1 कितना है 2। ठीक है, यहाँ से देखिए, और यहाँ पर ये m की जगह हमने 2 लिख दिया है, कोई बात नहीं, आगे पीछे क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी, क्योंकि प्लस को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी क्रम विनिमय नियम यहाँ पर लग जाएगा। तो 2 + 3, अब 14 में से हम 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12, माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये हमने माइनस का 4y की वैल्यू। इसी प्रकार z की। अब देखिए गाइस, बात आती है s की, तो s कितने रेशो में बांटेगा बताइए इसे। s देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, m का मान यहाँ तक, ये m यानी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा गाइस, बताइए। यहाँ n का मान हो जाएगा 1। ठीक है, इसी रेशो से हम एस पॉइंट रेखाखंड पीक्यू को किस रेशो में बांटते हैं, 2:1 में, उल्टा हो जाएगा। तो mx2 प्लस nx1, यानी जब एस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पहले x निकालेंगे, mx2 प्लस nx1 प्लस m प्लस n। m की जगह 2, x2 की जगह कितना आएगा बताइए 10 दिया, प्लस n की जगह 1 और x1 कितना आएगा हमारा 4, 10 × 20 और फिर 4 में जब 4 24/3 अपॉन में 3 आ गया 8। ठीक है, इसी प्रकार y के निकालिए, इसी प्रकार z के निकालिए, फिर आपके s के भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखिए गाइस, जब हम एक पॉइंट r या s निकाल लेते हैं, मान लो हमने r के निकाल लिए पहले, तो ये x y z हमारे ये आ गए। अब ये बताइए s के कोऑर्डिनेट्स इस रेशो फॉर्मूले के अलावा, यानी अंत विभाजन के अलावा, क्या दूसरे से भी निकाल सकते हैं? आप यहाँ पर खुद सोचकर देखिए कि यहाँ ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो एक RQ रेखाखंड हो गया। अब आपको पता ही है कि ये भी सेम है, ये m है तो ये m है, या ये n है तो ये भी n है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पिछले कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से पढ़े हैं मिडिल पॉइंट वाले, तो आप बता सकते हैं कि हम इस एस के कोऑर्डिनेट किसी दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में यस या नो में आंसर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।